चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। थोड़ा सा चैप्टर थर्ड देखेंगे ऑब्जेक्टिव, और फिर चैप्टर 4 पे चले जाएंगे। तो आज दोनों देखना है। शुरुआत करते हैं। देखिए, टारगेट सा है, भेज भी दिए हैं आपको पीडीएफ, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं वो। फिलहाल क्वेश्चन समझ लीजिए, याद करने का झंझट से दूर हो जाइए। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि एक्रोजोम ऑफ ह्यूमन स्पर्म इज फॉर्म फ्रॉम। एक्रोजोम जो होता है स्पर्म को, स्पर्म के हेड पर जो पाया जाता है एक्रोजोम, वो किसके बना हुआ होता है? ठीक है, तो एक्रोजोम हेड पर जो बना होता है वो गोल्जी बॉडी से मिलकर बना होता है। ठीक है, गोल्जी बॉडी भी बनता है, और इसके स्पर्म का जो मिडिल पार्ट होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलकर बना होता है। तो इसका गोल्जी बॉडी सही आंसर है कि स्पर्म किसका बना हुआ होता है? स्पर्म का हेड पर पाया जाने वाला एक्रोजोम, जिसमें एंटी फर्टिलाइजिंग एंजाइम पाए जाते हैं, एंटी फर्टिलाइजिंग, वह किसका बना होता है? Which of the following imparts the lining of uterus? Uterus lining. Which of the following implant the lining of uterus? कौन जो है भरता है यूटेरस के लाइनिंग को? तो इसका हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट जो है ये भरने का काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपको इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द टेपिटल। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? द टेपिटल, ठीक है, द टेप्टल सेल शो, टेप्टल सेल सेल किस क्या शो करता है? तो टेप्टल सेल जो होता है वो कौन चीज को शो करता है? तो इंडोमाइटोसिस एंड पॉलीपोलाइडी को शो करने का काम करता है। इंडोमाइटोसिस का मतलब हो गया अंदर में माइटोसिस डिवीजन, और पॉलीपोलाइडी का मतलब तो एक बार में ढेर सारा। तो टेपिटल जो होता है इसी चीज को शो करने का काम करता है। ये प्लांट्स जोड़ दिया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करता है? ईसा का नहीं जुड़ रहा था, जुड़ जाएगा अब, जोड़ लीजिए। ठीक है, लिंक भेजने की कोई जरूरत नहीं, लिंक भेजने वाला क्लास नहीं है, क्लास ज्वाइन हो गया। ठीक है, जाइए फिर से जुड़िए, बोल दीजिए ईसा को कोई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ह्यूमन एम्ब्रायो इज प्रोटेक्टेड इन। ह्यूमन का जो एम्ब्रायो होता है, मतलब आदमी का जो बच्चा होता है, वो किससे प्रोटेक्टेड रहता है? तो इम्यूनिटी कैविटी से प्रोटेक्टेड रहता है, इम्यूनिटी प्रॉपर्टी से जो है। अगला है कैपेसिटेशन इन द नेचुरल प्रोसेस अकर इन। कैपेसिटेशन इन द नेचुरल प्रोसेस अकर्स इन। कैपेसिटेशन एक नेचुरल प्रक्रिया होता है जो किसमें देखने को मिलता है? तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में देखने को मिलता है। अब अगला क्वेश्चन है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन। इसमें से किसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है? तो सार्क में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? एमिनो सिंथेसिस इन्वॉल्व द एनालिसिस ऑफ। एमिनो सिंथेसिस किससे इन्वॉल्व होता है? तो एमिनो सिंथेसिस में एमनियोटिक फ्लूइड से जुड़ा हुआ बात है, इसमें इन्वॉल्व होता है। द प्लेसेंटा इन ह्यूमन इज फॉर्म्ड बाय। ह्यूमन प्लेसेंटा जो था किसका बना होता है? तो ह्यूमन का जो प्लेसेंटा होता है कोरियन का बना होता है। ठीक है, अगला, द स्पर्म पेनिट्रेट थ्रू, द स्पर्म पेनिट्रेट थ्रू जोना पेलुसिडा विद द हेल्प ऑफ। स्पर्म जो होता है पेनिट्रेट करता है, छेद करता है। ठीक है,
द स्पर्म पेनिट्रेट थ्रू द जोना पेलिसिटा विद द हेल्प ऑफ, किसके मदद से ये पेनिट्रेट करने का काम करता है? तो स्पर्म के हेड पे पाया जाने वाला एक्रोजोम होता है, इसके वजह से ओवम का लेयर जो होता है पेनिट्रेट हो जाता है या पेनिट्रेट कर दिया जाता है। अगला देखते हैं, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम विच जर्मिनल लेयर? ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ओरिजिनेट फ्रॉम विच टर्मिनल लेयर? जो ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वह किस जर्मिनल लेयर से मतलब ओरिजिनेट होता है या शुरू होता है? ठीक है, तो मेजोडर्म से ये शुरू होता है, मेजोडर्म बीच वाला लेयर होता है और उसी से इसका फॉर्मेशन होता है। अगला, मिडिल पीस ऑफ मेमेलियन स्पर्म कंटेन, स्पर्म का जो मिडिल पीस होता है वो किसका बना हुआ होता है? तो स्पर्म का मिडिल पीस माइटोकॉन्ड्रिया का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा देने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड, गैमीट बनने की प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड, गैमीट बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गैमीट बनने की प्रक्रिया को गैमीटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। स्पर्म इज फ्रीजन इन, स्पर्म को किस में रखा जाता है? तो लिक्विड नाइट्रोजन में रखने का काम करते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन गैमेट, ह्यूमन गैमेट में कितना क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है? तो 46 होता है। गैमेट पूछ रहा है, एन के फॉर्म में पूछ रहा है, तो एन के फॉर्म में, ठीक है। और विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन गैमेट, ठीक है। तो गैमेट सिंगल होता है, तो सिंगल के रूप में कितना प्रेजेंट होगा? तो 2n बराबर होता है 46, ठीक है। तो n बराबर हो जाएगा 46/2, 23। तो ये यहाँ पर ये गलती की हुआ है, 23 होना चाहिए। विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन गैमिट, तो गैमिट क्या होता है? गैमिट तो सिंगल होता है, एन फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर 23 होना चाहिए, बी आंसर होना चाहिए, गलती दिया है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल का जो फ्यूजन होता है क्या बनता है या क्या कहलाता है? तो इसको सिनगैमी कहते हैं। अगला, टेस्टिस, टेस्टिस डिसेंट इनटू स्क्रोटम इन मेमेलियन फॉर, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस की वजह से क्या होता है? टेस्टिस में पाया जाने वाला स्क्रोटम जो होता है वो किस काम के लिए मदद करता है? तो सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट करने में मदद करता है, सेक्स ऑर्गन को डेवलपमेंट करने में मदद करने का काम टेस्टिस करता है। आगे देखते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस एन एंजाइम सब्सटेंस फ्रॉम डिसॉल्विंग एग, ठीक है। उसमें क्या होगा? हिरोनिडेज, ठीक है, इसका फॉर्मेशन करता है। स्पर्म प्रोड्यूस एंजाइमेटिक सब्सटेंस फ्रॉम डिसॉल्विंग, कौन सा सब्सटेंस सेक्रेट करता है स्पर्म जिसकी वजह से ओवम का लेयर आसानी से डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है? तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, आगे देखते हैं। अगला, एंटीनम, एंटीनम इज ए पीडीएफ ऑफ, आगे बढ़े, सब कुछ सही चल रहा है। अगला है एंटीनम ये कैविटी ऑफ, एंटीनम किसका कैविटी होता है? तो ग्राफियन फॉलिकल का कैविटी होता है। एंटीनम जो होता है ग्राफियन फॉलिकल ओवम से जुड़ा हुआ बात है और उसी में भी ये पाया जाता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल डेवलप इन रिस्पॉन्स टू हार्मोन, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को बढ़ाने का काम कौन करता है? एस्ट्रोजन नामक हार्मोन होता है जो फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, कौन सा हार्मोन जो होता है वो सक्षम होता है ओव्यूलेशन के लिए और डेवलपमेंट कॉर्पस ल्यूटियम के डेवलप करने के लिए? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ऐसा काम करता है जिससे ओवम मतलब 14 दिन में जो ओवम रिलीज होता है वो भी बढ़िया मतलब होता है और साथ ही साथ उसका कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप भी करता है। हार्मोन कंट्रोलिंग द ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल, कौन सा हार्मोन जो होता है वो
फीमेल के मासिक चक्र को कंट्रोल करने का काम करता है। तो एस्ट्रोजन, एफएसएच, एलएच, ये तीनों का लेवल बढ़ता है और इसकी वजह से कंट्रोलिंग होता है उसका, कब शुरुआत करना है, कब बंद होना है। द रिलीज ऑफ एग्स फ्रॉम द ओवरी ऑफ ह्यूमन फीमेल इज कॉल्ड, ठीक है, फीमेल से ओवरी से ओवम का रिलीज होना क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन कहलाता है। ओव्यूलेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें ओवरी से ओवम का फॉर्मेशन होता है। आगे आगे क्वेश्चन कहता है कि लाइडिंग सेल इज फाउंड इन, लाइडिंग सेल जो होता है कहाँ पाया जाता है? तो लाइडिंग सेल जो होता है वह टेस्टिस में पाया जाता है। ओव्यूलेशन रेगुलेट बाय विच हार्मोन, ओव्यूलेशन की प्रक्रिया में कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता था? एलएच और एफएसएच। सर्टोली सेल प्रेजेंट इन, सर्टोली सेल कहाँ प्रेजेंट होता है? तो टेस्टिस में दो सेल होता है, लाइडिंग सेल और सर्टोली सेल, ठीक है। इसके बाद है जेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन फीमेल, जेस्टेशन पीरियड ह्यूमन में कितना दिनों का होता है? तो 9 मंथ का होता है। द कैविटी ऑफ ब्लास्टुला इज, कैविटी ब्लास्टुला का ब्लास्टोसिल कहते हैं, ब्लास्टुला में पाए जाने वाले कैविटी को ब्लास्टोसिल के नाम से जानते हैं, ऐसे रहता है। द मैमल्स ऑफ द मैमल्स मेल हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन, टेस्टिस में मेल का जो सेक्स हार्मोन होता है वो टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? संजना, मनीषा, ज्योति, अंजीत, शंकर, नंदनी, ईशा, आदित्य, चलिए इतना लोग जुड़ गया है। बाकी लोग खाली हल्ला करेगा क्लास में, ज्वाइन तो नहीं करेगा, सबको बाकी सबको निकाल देते हैं, वही करेंगे। चलिए आगे बढ़े, ये तो हो गया कंप्लीट, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। चैप्टर नंबर, इसमें एक और दो क्वेश्चन और है, इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस इन हेल्दी मैन, पता ही है 400 है, 426 25 आया था, बता दिए थे पिछले क्लास में। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट इंक्लूडेड इन आईवीएफ, कौन सी टेक्निक जो है यह आईवीएफ मतलब इंक्लूडेड नहीं है? तो ये इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, ये महिला में गर्भधारण करने से रोकने के लिए डॉक्टर लगाता है, ये डिवाइस कभी नहीं हो सकता है। टेस्ट ट्यूब में भी बच्चा बनने में बाकी सब प्रोसेस होता है, इंसेमिनेशन होता है, स्पर्म को भेजना, ये सारा इम्ब्रायो ट्रांसफर सब है, लेकिन ये आईवीएफ में यही तीन वो होता है, ये नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, व्हाट इज फंक्शन ऑफ कॉपर टी, महिला में एक इसी तरह का स्ट्रक्चर में एक कॉपर टी होता है जो लगाया जाता है, क्या फंक्शन है? तो महिला में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया से रोकने का काम करता है, गेटे पे स्पर्म को रोक देगा। जेनाइटल वार्ट, जेनाइटल वार्ट स्प्रेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, जेनाइटल वार्ट होता है वो किसके थ्रू फैलता है? ठीक है, इस वायरस का नाम है पैपिलोमा वायरस, जिसकी वजह से फीमेल के जनन अंगों में चाहे मेल के जनन अंगों में ये बीमारी फैल जाता है, इस वायरस का नाम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाट इज सहेली, सहेली एक ऐसी दवाइयाँ होती है जो महिला गर्भ धारण नहीं करे उससे बचने के लिए महीनों में खाती है, ठीक है। तो ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक बात है। चलिए आगे बढ़ा जाए।
चलिए अगला है वाट इज सहेली। सहेली एक ऐसी दवाइयाँ होती है जिसका प्रयोग महिलाएं करती है। ये एक ओरल कंट्रासेप्टिव होता है और ह्यूमन फीमेल इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ह्यूमन फीमेल इसका प्रयोग करती है। दवा के रूप में है, एक दवा के रूप में होता है और इसका प्रयोग इसलिए करती है कि गर्भ धारण करने से बचा जा सके। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे बढ़ते हैं। जोर से कौन बोतला बोला है? आवाज थोड़ा कम के आ रहा है। कम के आ रहा है? खाने न खा लिए भाई। अगला क्वेश्चन। हेलो हेलो, देखिए, द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग ह्यूमन फ्यूटस में बी नोटेड बाय। ठीक है, पहला साइन जो होता है ह्यूमन फ्यूटस में, मतलब बच्चा में, वो क्या नोटिस किया जाता है? तो लिसनिंग ऑफ द हार्ट साउंड, बच्चा का साउंड सुनाई देने लगता है स्टेथोस्कोप से। ठीक है, डॉक्टर उसको सुन लेता है। प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट इन कंट्रासेप्टिव पिल्स इन मींट फॉर। प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन होता है इन कंट्रासेप्टिव पिल्स, कंट्रासेप्टिव मतलब अगर गर्भ धारण करने से बचने के लिए। ठीक है, इज मींट फॉर, किस काम के लिए होता है? तो यह चेक करने के लिए कि ओव्यूलेशन चेक करने के लिए इस का प्रयोग यूज किया जाता है, चेकिंग ओव्यूलेशन के लिए। अगला है कॉपर टी लूप प्रिवेंट। कॉपर टी किस काम से बचाने का काम करता है? तो महिलाओं में कॉपर टी लगाने से फर्टिलाइजेशन का से बचने का काम होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कॉपर टी, हाँ, ट्यूकोटोमी इज ए मेथड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल इज प्रिफर्ड ऑन। कॉपर टी की जो प्रक्रिया है उसमें कौन इस कॉपर टी का प्रयोग करती है, महिला की पुरुष? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा केवल महिला इसका प्रयोग कॉपर टी का करती है। गर्भ में एक कॉपर टी टाइप का होता है जो स्पर्म को रोक देता है अंदर जाने से। ठीक है, उसमें कॉपर का बना होता है जो स्पर्म की स्पीड को कम कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है, मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है? ट्यूकोटोमी। ट्यूकोटोमी जो होता है ये स्टेरिलाइजेशन की एक प्रक्रिया होती है। इसमें गर्भ धारण करने से रोकने के लिए यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिकल बैरियर यूज इन बर्थ कंट्रोल? कौन सा एक प्रक्रिया होता है जो मैकेनिकल बैरियर का काम करता है, रुकावट का काम करता है? तो डायफ्राम जो होता है एक मैकेनिकल बैरियर का काम करता है जो रोकने का काम करता है। इन इंडिया फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन। इंडिया में पहला से जो जनगणना हुआ था वो कब हुआ था? तो 1872 में हुआ था। रैपिड डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ड्यू टू हाई मोर्टेलिटी रेट इज कॉल्ड। ठीक है, बहुत तेजी से पॉपुलेशन का घटना और ड्यू टू हाई मोर्टेलिटी रेट इज कॉल्ड, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? कम टाइम में बहुत ज्यादा संख्या में पॉपुलेशन के बढ़ने की प्रक्रिया को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के नाम से जानते हैं, जनसंख्या विस्फोट जिसको कहते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन का हाई मोर्टेलिटी रेट के साथ बढ़ना, ठीक है, ये क्या कहलाता है? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहलाता है, जनसंख्या विस्फोट। टाइमिंग कम है और बच्चे का जन्म ज्यादा होगा। ठीक है, कम समय में ज्यादा। एमिनोसेंटेसिस इज अ प्रोसेस। एमिनोसेंटेसिस कैसी प्रक्रिया होती है? तो एमिनोसेंटेसिस एक प्रक्रिया होती है डिटरमाइनिंग एनी हेरिडिटी ऑफ द एम्ब्रायो। ठीक है, एमिनोसेंटेसिस के माध्यम से हम यह पता कर लेते हैं कि बच्चा में कोई अनुवांशिक बीमारी तो नहीं है। सहेली ए फीमल एंटी फर्टिलिटी पिल्स इज यूज्ड। सहेली का प्रयोग जो होता है वो कौन करता है? सहेली ए फीमेल एंटी फर्टिलिटी पिल्स इज यूज्ड। वीकली यूज किया जाता है, साप्ताहिक तौर पे यूज करता है महिलाएं गर्भधारण से बचने के लिए। ड्रग RU 486 इज यूज्ड एट। ठीक है, RU 486 का यूज ड्रग का जो है किया जाता है किस काम के लिए? एबॉर्टिव एजेंट के रूप में। एबॉर्टिव एजेंट का मतलब हो गया एबॉर्शन के लिए किया जाता है, गर्भधारण मतलब गर्भपात के लिए। द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर बर्थ कंट्रोल, कौन सी मेथड है जो जब मतलब गर्भधारण से रोकने का काम करता है? तो उस प्रक्रिया को स्टेरिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। which among these is not natural method for birth control? इसमें से कौन प्राकृतिक विधि नहीं है? तो वास्कोटोमी में फीमेल के वास डिफरेंस को काटा जाता है, ये प्राकृतिक विधि नहीं है, बाकी सब
प्राकृतिक विधि है जिसमें कोई मशीन या कोई भी चीज़ों का यूज नहीं किया था। मेल और फीमेल अपने समझदारी से इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। विच ऑफ दीज इज काउज्ड बाय द रेट्रोवायरस, इसमें से कौन रेट्रोवायरस की वजह से होता है? तो एड्स से होता है, रेट्रोवायरस से होता है, वायरस का नाम एचआईवी है जो कि एक रेट्रोवायरस है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस ऑफ मेल टू कंट्रोल द ह्यूमन पॉपुलेशन, सर्जिकली मतलब चीर फाड़ करके टेस्टिस मेल में जो ह्यूमन कंट्रोल किया था, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग लेप्रोस्कोपी के माध्यम से करते हैं, रिमूव कर दिया जाता है काट के, मशीन के माध्यम से कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि रिमूव ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस को हटा देना है, ठीक है, टेस्टिस को हटा देना है। अगर ट्यूब को काटते तो उसको वास्कोटोमी कहते हैं, ठीक है, वास्कोटोमी कहते हैं। इसमें गलती हो गया, इसका क्रस्टेशन होगा। लेप्रोस्कोपी के माध्यम से, लेप्रोस्कोपिक हो गया कि ट्यूब के माध्यम से उसको जो है अंदर पहुंचा दिया था, तो उसको लेप्रोस्कोपी के माध्यम से, मशीन के माध्यम से करते हैं तो उसको लेप्रोस्कोपी कहते हैं। ट्यूबकोटोमी महिला में होता है, वास्कोटोमी पुरुष में होता है, लेकिन उसमें ट्यूब काटा जाता है। ये मतलब किसी जानवर में जैसे खांसी उसी में क्या होता है, उसका टेस्टिस को हटा दिया जाता है। तो यह जो चीज है, तो यह क्रस्टेशन कहलाता है, कैस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का। आनंद की हो गई, रीस्टार्ट हो गया ये, क्या कर दिया ये? आवाज आ रही है? क्लियर है सब कुछ? आवाज पिक्चर क्लियर है? एक मैसेज कीजिए तो, कुछ और खुल गया था। चलिए ठीक है, तो ठीक है, पढ़ा रहे हैं तो। अगला, व्हाट इज द करेक्ट अबाउट द टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में इसमें से कौन सा सही है? तो टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है बॉडी के बाहर होता है, के बाद जब बन जाता है तो उसको महिला के, दूसरी महिला के गर्भ में डाल दिया जाता है, यूटेरस में डाल दिया जाता है। ये बात सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द बर्थ कंट्रोल डिवाइस इज नॉट यूज फॉर वोमेन, ठीक है। बर्थ कंट्रोल डिवाइस जो होता है, बर्थ कंट्रोल मतलब बच्चे के जन्म में नियंत्रण रख, मतलब कंट्रोल करने के लिए, वोमेन में कौन इसमें से यूज नहीं किया जाता है? तो निरोध मेल फीमेल दोनों के लिए आता है, ये भी सही है। डायफ्राम महिला के लिए आता है, ओरल पिल्स महिला के लिए आता है, कॉपर टी महिला के लिए आता है। तो इसमें कह रहा है कि बर्थ कंट्रोल डिवाइस इज नॉट यूज बाय वोमेन इन इज, इसमें अधिकतर मेल ही यूज करता है निरोध का, लेकिन महिला के लिए भी आता है, तो इसलिए मान के चलिए सी ज्यादातर कह सकते हैं। द प्रीनेटल टेक्निक डिटरमाइन द गैस्ट्रिक डिसऑर्डर इन, ठीक है। कौन प्रक्रिया से हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई बच्चा गर्भ में है और कोई बीमारी से ग्रसित है? टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक इज वेयर, टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक जो होता है उसमें क्या करते हैं? ओवम टेकन आउट द फर्टिलाइज एंड इम्प्लांटेड, स्पर्म और ओवम को बाहर निकाल के ट्यूब में मिला देते हैं, उसी को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। ए मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज, इसमें से कौन सा मेथड बर्थ कंट्रोल का है? तो आईयूडीएस जो होता है बर्थ कंट्रोल का मेथड है। गैमिट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर ये नहीं होगा। आईवीएफटी ये भी कुछ सही होता नहीं है, ये इसका सही आंसर होता है। आगे देखेंगे। प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रोजेन इज द कंसेप्शन पिल्स, प्रोजेस्ट्रॉन किस काम के लिए यूज किया जाता है? तो प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है प्रिवेंट ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन होने से रोकने का काम करता है। चलिए ये तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला है विच इज रिलेटेड टू मेल्स, इसमें से कौन मेल से संबंध रखता है? तो वास्कोटोमी पुरुष में होता है। लैक्टेशनल एमोनोरिया इज रिलीज टू, लैक्टेशनल एमोनोरिया की प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होता है? तो इसमें टेम्पोररी मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, मतलब महिला अगर जब तक दूध पिला रही है तब तक मां बनने की क्षमता उसमें नहीं रहती है या नहीं हो सकती है। व्हाट इज द वर्क ऑफ कॉपर टी, कॉपर टी का काम क्या होता है? फर्टिलाइजेशन से रोकने का काम करता है। लिप्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी डिजीज काउज बाय लेप्रोसी, लकवा जो होता है किसकी वजह से होता है? तो बैक्टीरिया की वजह से होता है। यू नो लकवा, लकवा मार देते हो, ठीक है। तो बैक्टीरिया की वजह से ये होता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। विच वन इज द बैक्टीरियल डिजीज, कौन बैक्टीरिया की वजह से होने वाला डिजीज है? तो टीबी बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसको क्षय रोग कहते हैं। कॉलेरा भी होता है, और लकवा, ये तीनों का तीनों बैक्टीरिया की वजह से होने वाला बीमारी है। वाई द
वाई द, अगला क्या है, वाई देयर इज ए स्टेटरी बैन एमिनोसिंथेसिस। आजकल एमिनोसिंथेसिस क्यों बैन कर दिया गया है? ठीक है, क्योंकि महिला लोग इसका प्रयोग करता है कि मेल है कि फीमेल है वो देख लेता है, और महिला होती बेटी होती तो उसको गर्भ में मार देता है, इसको फीमेल फोर्टिसाइड कहते हैं। इन द वर्ल्ड एवरी डैश पर्सन इन इंडियन, दुनिया में कैमा पर्सन इंडियन, मतलब जनसंख्या इतना स्पीड से बढ़ रहा है तो कैमा पर्सन इंडियन जन्म लेता है, तो मतलब छठा पर्सन जो इंडियन है, इतना जनसंख्या बढ़ गया है, जो कि छठा पोजीशन पे, छठा पर्सन हर इंडियन ही होता है। 200-250 देश में से आपका भारत है, देख सकते हैं। कंडोम आर मेड अप ऑफ, कंडोम किन चीजों का बना हुआ होता है? तो कंडोम जो होता है लैटेक्स का बना होता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज आल्सो नोन एज, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को क्या कहते हैं? एमटीपी, एबॉर्शन बोलते हैं। एमटीपी सेफ टिल, कब तक एमटीपी, मतलब एबॉर्शन कराना सही होता है तो 3 मंथ तक सही होता है। विच इज द फॉलोइंग इज नोटेड एसटीडी, एसटीडी जो होता है, विच इज नॉट फॉलोइंग, क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोटन एसटीडी, नोटन एसटीडी, ठीक है। अच्छा कौन नॉट है, कौन एसटीडी नहीं, नॉट एन एक ही साथ लगा दिया है। गोनोरिया यौन संचारित रोग है, महिला से पुरुष में हो सकता है। एड्स यौन संचारित रोग है। जेनेटल हर्पिस महिला से पुरुष या पुरुष से महिला में हो सकता है। लेकिन टाइफाइड जो होता है गंदा खाना गंदा पानी से होता है। ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर इनटू द फॉलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड, ओवम को ट्रांसफर करते हैं डोनर और फॉलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैमीट इंट्राफॉलोपियन ट्रांसफर, जीआईएफटी बोलते हैं। प्रोजेस्टेरोन पिल्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी बाय नॉट अलाउइंग, ठीक है, ओवा फॉर्मेशन में, किसमें? ओवा फॉर्मेशन में मदद करता है, ओवा के बनने में, समझे? ये बात हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मल्टी लोड डिवाइस कंटेंट, मल्टी लोड डिवाइस में क्या पाया जाता है? तो कॉपर पाया जाता है। मल्टी लोड डिवाइस में कॉपर पाया जाता है, कॉपर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड इज ट्रेडिशनल कंट्रासेप्शन, कौन ऐसा मेथड है जो ट्रेडिशनल है? ट्रेडिशनल मतलब नेचुरल मेथड है। तो लैक्टोशनल एमोनेरिया होता है, जिसमें महिला दूध की फॉर्मेशन कर रही होती है, और ये एक कंट्रासेप्शन, गर्भधारण करने से बचने की मेथड माना गया है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड फॉर कंट्रासेप्टिव इन इंडिया एट प्रेजेंट, इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा कंट्रासेप्टिव मेथड जो होता है वो उपयोग किया जाता है? तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो होता है इंट्रा यूटेरिन डिवाइस का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे, एड्स डे हम लोग कब मनाते हैं? तो एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। एड्स के लिए एक गाड़ी चलती है, रेड रिबन एक्सप्रेस, ठीक है। एड्स से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है इस दिन। एड्स वाज रिपोर्टेड इन द फर्स्ट टाइम, ठीक है, कहाँ रिपोर्ट किया देखा गया? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सबसे पहले रिपोर्ट किया गया। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव और इफेक्टिव फॉर यूज विथ इन, ठीक है। इमरजेंसी से कंट्रासेप्टिव जो होता है वह कितना यूज किया जा सकता है? तो 72 घंटा के दौरान। द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज ए कंट्रासेप्टिव मेथड इज, सबसे करेक्ट प्रोसीजर कौन है कंट्रासेप्टिव? तो वास्कोटॉमी होता है, जो पुरुषों में किया था। द मेन रीजन फॉर मेकिंग कॉपर टी मोस्ट इफेक्टिव एंड पॉपुलर इंट्रायूटेरिन डिवाइस इन फीमेल, क्योंकि यह फर्टिलाइजेशन की एबिलिटी को कम कर देता है, फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया को जो है ये कर देता है, रिडक्शन ऑफ मोटेलिटी, मोटेलिटी को कम कर देता है, ये सारा काम ये होता है, ठीक है। तो यही सब बात है। तो ये आप लोग का हो गया ऑब्जेक्टिव। इसमें से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आप लोग के पास इसे भी टाइम नहीं रहता, बहुत बिजी आदमी सर हम लोग, ठीक है। 2-4 वो क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि मन में खुशी रहे। व्हाट इज एमिनोसेंटेसिस बैन, एमिनोसेंटेसिस क्यों बैन है? एमिनोसेंटेसिस जो होता है ये पेरेंटल डायग्नोसिस टेक्निक, ठीक है। इसमें हम लोग पेरेंट मतलब जो उसकी मदर होती है उसको डायग्नोसिस किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है कि कोई बच्चा बीमारी से ग्रसित तो नहीं है बच्चा, या इन चीज़ों को देखा जाता है। उसके लिए सिरिंज का प्रयोग किया जाता है, सिरिंज को उसमें डाल दिया जाता है महिला के यूटेरस में,
और उसके बाद उसको देखा जाता है बच्चे के सेल को कि क्या है, कोई क्रोमोजोम की संख्या तो नहीं है, विकलांग उकलांग तो नहीं है बच्चा, ठीक है। अगर वो नुकसान मतलब बच्चा डैमेज रहता है तो इस कंडीशन में उसको मार दिया जाता है, अबॉर्शन कर दिया जाता है। सरकार ने इसको बैन कर रखा है। चलिए, तो ये क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। अगला क्या है, व्हाट इज टेस्ट ट्यूब बेबी? ए वुमन हु कैन नॉट कंसीव, ए वुमन हु कैन नॉट कंसीव कैन हैव ए बेबी फॉर ए स्पेशल टेक्निक। कोई महिला या पुरुष अगर बच्चे को जन्म देने में सक्षम नहीं है तो उस कंडीशन में इस टेक्निक में जाना पड़ता है। ओवम फ्रॉम मदर, इसमें माँ से ओवम ले लिया जाता है। फर्टिलाइज इनटू द लैब, लैब में स्पर्म के साथ फर्टिलाइज किया जाता है, मिला दिया जाता है, ठीक है। और तब उसको निकाल के किसी उम्र किसी की नॉर्मल मतलब गर्भाशय में डाल दिया जाता है, यूटेरस में डाल दिया जाता है, जहाँ पे ऑफस्प्रिंग का निर्माण हो जाता है और उसके बाद आप उसको ले सकते हैं। तो शाहरुख खान का जो बच्चा है वो इसी से तैयार किया गया, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, 17 का एनुअल में, 21 का एनुअल में। अगला, हाँ, आरसीएच क्या है? आरसीएच का फुल फॉर्म होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर होता है। भारत में एक ऐसी पहला संस्था थी जो ये शुरुआत की गई थी, ठीक है। और इसका मेन लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य था कि नेसेसरी इंफॉर्मेशन गाइडेंस हेल्प टू द मदर बिफोर एंड आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। समय डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद उसको जानकारी महिला को पूरी तरीके से देना ताकि वो ख्याल रख सके। इंश्योर सेफ डिलीवरी ऑफ इन्फेंट एंड पोस्ट नेटल केयर, ये भी देखा ना कि बच्चे का डिलीवरी कैसे सेफ होगा और उसका कैसे केयर करना है। प्रोवाइड फॉर इम्यूनाइजेशन, उसको टीका कौन कौन लगवाना है, ठीक है, 6 महीने के अंदर उसको लगभग टीका लगा देना, तो उसको ध्यान रखना है। अगेंस्ट मिल्क फीडिंग प्रोग्राम, बच्चे को दूध कैसे पिलाना है, जैसे बोतल का दूध होता है तो उसके निपल्स को कैसे मतलब यूज करना है, ठीक है, कैसे उसको डिजीज प्रोड्यूस होता है, माँ मतलब कैसे उसको गर्म पानी से धो के यूज करना है, क्या कैसे करना है, इसलिए ये सब चीज़ जरूरी होता है। इसके बाद है ट्रेनिंग मिड वेज, बीच बीच में ट्रेनिंग भी दिया जाता है कि बच्चा का चूंकि नई माँ बनती है तो उसको केयर करना नहीं आते रहता तो उसको सिखाना पड़ता है। एडुकेटिंग फर्टाइल कपल अबाउट द बेनिफिट ऑफ ए स्मॉल फैमिली, ठीक है, और छोटे परिवार को सिखा भी जाता है ताकि उसको जो है सही से तैयार किया जा सके। चलिए आगे देखते हैं, ये हो गया। एमटीपी के बारे में क्या होता है? एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये इसका प्रयोग जो होता है एबॉर्शन के लिए यूज किया जाता है, ये बीच मेडिकल वे है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 3 महीने के अंदर महिलाओं अगर इसका प्रयोग करती है गायनेकोलॉजिस्ट के देख रेख में, तो ऐसे कंडीशन में बच्चे को अगर नुकसान करना है मतलब बच्चे में कोई तरह का प्रॉब्लम है तो समय से पहले नष्ट कर देना था। इसका 12 वीक में प्रयोग किया जा सकता है, सेफ माना जाता है। 10 से 11 वीक बहुत अच्छा माना जाता है, इस दौरान बच्चे को नष्ट किया जा सकता है, ठीक है, अगर कोई जेनेटिक बीमारी से ग्रसित हो तो आज हम लोगों ने 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन को इसमें से देख लिया है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, क्लोन किसको कहते हैं? तो मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली आइडेंटिकल स्ट्रक्चर को हम लोग क्लोन कहते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। और प्रोटेंड्री क्या होता है? स्टेट ऑफ hermaphrodite सिस्टम दैट इज characterized by the development of male organ और maturation of their product before appearance of the corresponding female organ। फीमेल से पहले अगर मेल डेवलप हो जाए, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन को प्रोटेंड्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गया। चलिए, तो इस तरह से हम लोग का आज का क्लास ठीक लगा, ठीक है, ओके है। आदित्य, ईशा, नंदिनी, शंकर, तासु, अंजीत, ज्योति, मनीषा, संजना, गुड नाइट। सब कुछ ठीक ठाक रहा? क्लास अच्छा लगा?
माइक खोल के बोलिए, माइक खोल के बोलना है, टाइप नहीं करना है। माइक खोल के बोलो तो आदित्य। क्लास कैसा लगा? माइक खोल के बोलना है, कैमरा नहीं खोलना है। माइक खोल के बोलिए सब लोग। क्लास समझ में आया? यस सर। एक आदमी बोला अंजीत, उसके बाद बोलिए और। यस सर, अच्छा लगा। आ- आदित्य, चले ठीक है, और आगे बोलिए। माइक खोल के बोलते जाइए, हम आवाज पहचान लेंगे। क्लास समझ में आया सबको? माइक खोल के बोलो कि सब सो गए हो। यस सर। यस सर, अच्छा लगा। तासु संजना, चलिए बोल दीजिए और आगे। बाकी आदमी को नींद आ गया क्या? बाकी आदमी सो गई। हाँ, हमको भी लग रहा है। ज्योति, ईशा, नंदनी सब सो गई है नहीं? ईशा सबसे पहले सोती है। हाँ, सुतले रहती बुआ ईशा। घर पे बाबू अभी घर पर आ जाएंगे सीधे लेने के लिए। टाइम पर क्लास आया करो। सर नहीं सोए क्लास में जगी ही है। नंदनी बोली। चलिए ठीक है, गुड नाइट सब लोगों को।